हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। वज़ारत ख़जाना IMF के साथ मुमकिना रिलीफ पर बात करे। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का भी इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदरे कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। सूबों को क्लाइमेट रेजिलेंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग को रोकने और शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली सूबों से राय लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासिरीन के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा कर दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत आलमी सतह पर इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। ऐसी आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल के प्रैक्टिस है। पैगाम में मज़ीद लिखा कि हमारे मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी लगाने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। काबिल अफसोस है कि हुकूमत ने यकीन दहानी के बावजूद मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कोई रिलीफ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। शोजाबाद में सुपर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। कई मौज़ाजात के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। नवा शहर, आलमवाला, बंगाला, मुहर्रम बस्ती, रुकनहट्टी के रास्ते पानी में गुम। मुतासरीन बेजारो मददगार। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मज़ीद 2 अफराद की लाशें मिल गईं। तादाद 8 हो गई। मिशनाबाद में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें भी मिल गईं। चिश्तिया में एक नौजवान सैलाबी रैली में बह गया। सैलाबी रैली ने मुजफ्फरगढ़ में भी कई बस्तियों को घेर लिया। लोग अपने जानवरों के साथ घरों में महसूर। सिविल इदारे और पाक फौज के जवान लोगों की मदद के लिए कोशिशां, मगर बेशतर लोग अपनी मदद आप घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं। शुजाबाद सुपर बंद टूटने के बायस मुतासरीन की सुनी गई। 92 न्यूज़ की निशानदही के बाद शगाफ को पूर करने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। मशीनरी के जरिए बंद को मजबूत और बेहतर बनाने का काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का काम की खुद निगरानी कर रही हैं। मुतासर अफराद को टेंट मुहैया किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का शुजाबाद बाईपास का भी दौरा। सदबर्शी, फ्लड बंद और गर्देश नाले में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज आज रहीम यार खान का दौरा करेंगी। सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा और मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 40 के करीब मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब आ चुके। खेत उजड़ गए, लोगों के घर बह गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा। बहाव 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। कश्मीर में कच्चे के सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौशहरा फिरोज में भी कच्चे के मुतअद्दिद गाँव डूब गए। उधर सैलाब मुतासरीन के लिए पानी का अजाब कम हुआ तो नए मसाइल खड़े हो गए। घरों, फसलों और इमलाक से महरूम होने वाले बिजली के बिलों के लिए परेशान। वबाई अमराज का चैलेंज। घरों में पड़ने वाली दरारों ने भी उनके आंसू रुलाया। कुछ भी नहीं दिया। अब देखो 5 बज गए, सुबह से किसी को कोई खाना नहीं दिया उन्होंने। आप क्या छोटे छोटे बच्चे हैं सर। सुबह से बैठे हैं इंतजार करते करते। बच्चे वो 30-40 लोग मेरे साथ हैं। खुले उस्मान के नीचे बैठे हैं। तंबू वगैरह भी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। हम भूखे खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। हम शुगर के भी मरीज हैं। अच्छा, जन को चाहिए था कि तकरीबन 12 बजे खाना दे दे, मगर नहीं मिला। 8 बजे को मिले, कहीं को नहीं मिला। कोई शायद जन तो नहीं, भूखे खड़े हैं। बस्ती पीरे वाला में वहाँ पे बंदे बिजली के खंभे के ऊपर पकड़ के उनको पानी में खड़े हुए। उनका कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। 92 न्यूज़ के जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद से सबसे बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान बता रहे हैं सैलाब की पल पल की खबर और ड्रोन्स के जरिए दिखा रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 7,10,000 अफराद मुतासिर। 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद के कई मौज़ाजात के गिर्द पानी का घेरा। ट्रांसपोर्ट ना मिलने की सबब लोग बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया खत्म। आरजी बंद किसी भी वक्त बह जाने का खतरा भी मंडलाने लगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन रवाना। 21 सितंबर तक चीन में क़याम करेंगे।
दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ममलकत शंघाई चंगटू और सकियांग में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश, जज से केस जल्द निपटाने की इस्तदा कर दी। कहा वो हर बार अदालत में पेश होते हैं, एक दो समात पर इस केस पर अपनी जरा मुकम्मल करवाना चाहते हैं। मुल्क में सिलाबी सूरत हाल है, अब सिलाब सिंध में दाखिल हो रहा है, इस पर सूबे और विफाक ने मिलकर काम करना है। बानी PTI के वकील ने आज भी वज़ीर-ए-आज़म से सवालात किए। केस की मजीद समात 16 सितंबर को होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी कमेटियों को गैर फ़ाल करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती दरख्वास्त पर इस्तीफ़े कबूल करने से इनकार। अय्याज सादिक ने अपोजिशन की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का मामला दाखिले दफ्तर कर दिया। कमेटियों का इजलास शेड्यूल के मुताबिक मुनाक़द करने की हिदायत। राय के मुताबिक अब तक सुन्नी इत्तेहाद के 52 अरकान ने इस्तीफ़े जमा कराए, 24 अरकान ताहाल कमेटियों का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईने बेंच ने एक बार फिर सुपर टैक्स से मुतालिक सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने पूछा, क्या प्रोविडेंट फंड में कटौती भी होती है? फंड बेवाओं को भी जाता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर नेट बेनिफिशरीज बेवाएं हों तो क्या कंपनीज रकम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है? FBR के वकील आसिमा हामिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के फैसले के 2 पैराग्राफ में तजाद है, एक में टैक्स ना लगने जबकि दूसरे में टैक्स लगने का जिक्र है। FBR के वकील ने कहा कि सेक्शन 4 एक मुकम्मल सेक्शन है, इसे सेक्शन 9C के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। समात पर पीर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल से बरसरे इक़्तिदार है। मुआशी हब कराची की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को कराची की हालत से कोई दिलचस्पी नहीं। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भी सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझा जाता, शहर के वसाइल पर कब्जा किया जा चुका है। शाहराह भुट्टो और मलिर एक्सप्रेस वे पानी में बह गईं। तर्जुमान सिंध हुकूमत। अमेरिका में इमिग्रेशन छापों के दौरान ज़ेर हिरासत 300 से ज़ायद जनूबी कोरियाई वर्कर्स वतन वापस पहुंच गए। कारकुनों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हिरासत में लिए जाने की तस्वीर ने जनूबी कोरिया में शिद्दत पैदा कर दी। मामले पर दोनों ममालिक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर गौर। एशिया कप में पाकिस्तान का इम्तिहान आज से शुरू। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में ओमान के मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच शाम 7:30 बजे दुबई ग्राउंड में खेला जाएगा। दोनों टीम्स किसी भी ICC इवेंट में पहली बार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगी। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त दी। ईरान का अफजूदा जौहरी मवाद जंग के दौरान तबाहशुदा तनसीबात के मलबे तले दबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि आला क़ौमी सलामती काउंसिल मवाद की हालत और रिसाइकल जायज़ा ले रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को फ़िलहाल किसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी। दोहा हमले में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा। जनाजे के वक्त 5 मैयतों को फ़लस्तीनी और एक को कतरी परचम से ढांपा गया। नमाज जनाजा के बाद शहदा की कतर के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इजरायली हमले में 6 अफराद शहीद हुए थे। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 53 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 10 फ़लस्तीनी भी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल के पैदा करदा भूख से मरने वालों की तादाद 400 से ज़ायद हो गई। मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक पर हमला वीडियो जारी कर थी। हमले में इसराइली टैंक कमांडर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा भी किया। उधर शहरी सिविल डिफेंस के मुताबिक गज़ा पर ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। 12 रिहायशी टावर्स और 120 से ज़ायद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी।
साबिक ब्राज़ीली सदर को 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने जायर बोल्सोनारो को बगावत, मुसल्लह तंजीम चलाने और रियासती इदारों पर हमले समेत 5 इल्जामात में मुजरिम ठहरा दिया। इस तगाजा के मुताबिक बोल्सोनारो ने नौ मुंतखब सदर लुला डी सिल्वा को कत्ल करने की साजिश भी की। अमरीकी सदर ट्रंप ने बोल्सोनारो की सजा को मायूसकुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका इसका जवाब देगा। फ्रांस का पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद के दिफा के लिए 3 राफेल तैयारे तैनात करने का ऐलान। फैसला रूसी ड्रोन्स की पॉलिश फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद किया गया। सदर मैक्रोन ने कहा कि यूरोप की सलामती हमारी अवलिन तरजीह है। रूस की बढ़ती हुई धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे।